बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और साथ ही हमने रा के क़वाइद भी पढ़ लिए थे, रा साकिना के भी और रा मुतहर्रिका के भी। ठीक है, मुतहर्रिका रा में उसकी अपनी हरकत को देखते हैं, रा साकिना में पिछली हरकत के बारे में मैंने आपको सारा बताया है। फिर भी किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए या कुछ भी मुश्किल लगे तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब ये जो दो ज़बर की है तख्ती, अब दो ज़बर को क्या कहते हैं? इसको आप लिखेंगे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका जवाब ये है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये दो ज़बर हैं, इसके बाद आगे दो ज़ेर आएंगी, फिर दो पेश आएंगे। ठीक है, तो दो ज़बर को तनवीन कहते हैं। अब तनवीन वाले, दूसरा सवाल ये, तनवीन वाले हर्फ को क्या कहते हैं? तो तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन, यानी कि मीम नून वाव नून, मुनव्वन कहते हैं। अब ये सवाल है कि तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? तो तनवीन को गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं, कि नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। अब आगे ये है कि नून तनवीन और नून साकिन। ठीक है, नून तनवीन और नून साकिन दोनों के एक ही कवायद हैं। नून तनवीन इसको कहेंगे दो ज़बर को, दो ज़ेर और दो पेश को। ठीक है, जबकि नून साकिन इस तरह से, ये देखिए नून लिखा और मैंने ऊपर साकिन की अलामत डाली, यानी कि साकिन है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, जज़म है। ठीक है, ये है। तो नून साकिन और नून तनवीन, इसको दो ज़बरें नहीं हम कहेंगे, हम नून तनवीन कहेंगे। इन दोनों के कवायद बिल्कुल एक ही हैं। ठीक है, इसके कवायद इंशाल्लाह मैं लिखाऊंगी आपको। अब ये है कि नून साकिन कहते किसे हैं? वो नून जिसके ऊपर सुकून हो और कोई हरकत ना हो। नून तनवीन भी ऐसे ही होता है जैसे कि नून साकिन होता है। आप ये पढ़ते कैसे हैं? और नाक में आवाज़ छुपाने को, यानी कि नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं और छुपाने को इख्फा। ठीक है, गुन्ने के साथ भी ऐसे इस तरह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल दो ज़बर दन। ठीक है, आपको आवाज़ की समझ आई कि नाक में आवाज़ मैं लेकर गई हूँ। दाल दो ज़बर दन, तो ये गुन्ना है। ठीक है, दन नाक में आवाज़ ले जाना। अब कुछ जैसे दुनिया में चीज़ों की खूबसूरती होती है, तो कुरान में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस तनवीन में, यानी कि गुन्ना की जगह इख्फा किया जाता है। इख्फा का मतलब होता है कि नाक में आवाज़ को छुपा लेना। इसका मतलब है तनवीन का नाक में आवाज़ ले जाना, और इख्फा का मतलब है नाक में आवाज़ छुपाना। ठीक है, इसको इख्फा को कैसे करते हैं? ये कुरान की खूबसूरती के लिए होता है। जो हज़रात के रद्द करते हैं वो इख्फा का इस्तेमाल करते हैं, गुन्ना को कम ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे है दाल ज़बरदा, दाल दो ज़बरदां। ठीक है, समझ आई कि इख्फा हो रहा है और नाक में आवाज़ छुपाई जा रही है। अभी उन्होंने ये क्यों लिखते हैं कि दाल के ऊपर ज़बर है? उन्होंने पहले बताया कि दाल के ऊपर ज़बर है, इसको यहाँ पे खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पे दो ज़बरें आ गई हैं, तो इसको हमने नाक में लेकर जाना है, इसको नहीं लेकर जाना। एक ज़बर को दो ज़बरों को लेकर जाना। ठीक है, दाल दो ज़बरदां। मैंने आपको बताया था ना पिछली तख्ती में कि हमज़ा बशक्ल अलिफ या हमज़ा बशक्ल वाव, तो जैसे ये कि ये कुरान पाक में खूबसूरती के लिए आते हैं कि हमज़ा के नीचे या वाव लगता है, तो ऐसे ही ये लगा है, दाल के आगे या लगा है, हालांकि या पढ़ा नहीं जाएगा। बा दो ज़बर बां, ता दो ज़बर तां, ता दो ज़बर तां। इस ता को ताए मुदव्विरा कहते हैं, यानी कि मुदव्विरा दायरा से, कि गोल दायरे की तरह है। सा दो ज़बर सां, जीम दो ज़बर जां, हा दो ज़बर हां, खा दो ज़बर खां, दाल दो ज़बर दां, ज़ाल दो ज़बर दां, रा दो ज़बर रां, ज़ा दो ज़बर ज़ां, सीन
دو زبر ساں، شین دو زبر شاں، صاد دو زبر صاں، ضاد دو زبر ضاں، طا دو زبر طاں، ظا دو زبر ضاں۔ اور یہ اخفا اور غنہ کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عین دو زبر عاں، غین دو زبر غاں، فا دو زبر فاں۔ میں نے آپ کو تختی میں بتایا نا کہ کیسے ناپتے ہیں۔ قاف دو زبر قاں، کاف دو زبر کاں، یہ میں نے ایک الف کی مقدار بتائی تھی۔ لام دو زبر لاں، میم دو زبر ماں، نون دو زبر ناں، واو دو زبر واں، ہا دو زبر ہاں، حمزہ دو زبر آں، حمزہ دو زبر آں، یا دو زبر یاں، تاں طاں۔ دیکھیں اس کو باریک پڑھنا ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے۔ فاں ساں، صاں، حاں، ہاں، ذاں، زاں، واں، ضاں، عاں، آں، قاں، کاں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آوازوں میں نے فرق کیا، آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ میں اگلی تختی میں آپ کو تنوین کے پہلے قواعد کرواؤں گی کہ یہاں یہ قاعدے کیسے لگنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ تختی شروع کرواؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو، جو جس چیز کی سمجھ نہ آئے مجھ سے بار بار پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔